हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे मेथड ऑफ सैम्पलिंग एंड डेटा कलेक्शंस। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू एक्सप्लेन यू सैम्पलिंग। दिस इज ऑल अबाउट सैम्पलिंग कि रियल में सैम्पलिंग क्या होता है, हाउ इट इज कलेक्टेड एंड एक्सेट्रा। देन फर्स्ट, वंस द रिसर्चर हैज़ फॉर्मुलेटेड द रिसर्च प्रॉब्लम्स, ऑलमोस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल एक रिसर्च स्कॉलर जो होता है, जो भी किसी पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर के रिसर्च कर रहा है, फॉर्मुलेटेड अ रिसर्च प्रॉब्लम, वो अपनी रिसर्च प्रॉब्लम्स को फॉर्मुलेट कर लेता है कि एटलीस्ट उसे किस रिसर्च प्रॉब्लम पर अपना वर्क स्टार्ट करना है। एंड डेवलप्ड अ रिसर्च डिज़ाइन, ऑलमोस्ट ही और शी डेवलप्ड रिसर्च डिज़ाइंस, वो अपनी रिसर्च की डिज़ाइन को भी डेवलप्ड कर लेता है कि किस स्टाइल से वो रिसर्च को ऑपरेट करेगा, इंक्लूडिंग क्वेश्चनार। एक क्वेश्चनार प्रिपेयर कर लेता है कि हाउ मेनी क्वेश्चंस विल पुट अप्स फ्रॉम द रेस्पोंडेंट, कि कितने क्वेश्चंस किस किस स्टाइल्स के क्वेश्चंस जो है वो रेस्पोंडेंट से आस्क किए जाएंगे, पूछे जाएंगे, तो वो सब कुछ प्रिपेयर कर रहा है। He has to be decided whether the information is to be collected from all the object of interest. Almost he has to decided, वो ये भी डिसाइड करता है कि इंफॉर्मेशन जो कलेक्ट की जाएगी वो ऑल ऑब्जेक्ट्स से कलेक्ट की जाएगी, टोटल जो भी उसने रेस्पोंडेंट जो भी हैं उन टोटल से की जाएगी ऑफ इंटरेस्ट फील्ड के जो भी हैं, और फ्रॉम अ पार्ट ऑफ पॉपुलेशंस, और पॉपुलेशन के एक पार्ट से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो रिसर्च प्रॉब्लम्स डिसाइड करता है, रिसर्च डिज़ाइन क्वेश्चनार प्रिपेयर करता है, उसके बाद वो ये डिसाइड करता है कि ये जो भी क्वेश्चनार है या क्वेश्चंस जो है इंटरव्यू जो भी कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाएगी वो ऑल ओवर से की जाएगी या उसके एक पार्ट से की जाएगी। इफ़ ऑन द अदर हैंड डेटा कलेक्टेड फ्रॉम ओनली फ्रॉम सम मेंबर्स, सपोज कीजिए डेटा कलेक्टेड फ्रॉम ओनली सम मेंबर ऑफ द पॉपुलेशंस के कुछ पार्ट से डेटा कलेक्ट किए जाते हैं, देन इट इज़ नॉन एज सैम्पल सर्वे। तो हम उसको एक सैम्पल सर्वे के नाम से जानते हैं। एंड व्हेन डेटा कलेक्टेड फ्रॉम मेंबर ऑफ, इट इज़ नॉन एज सेंसस सर्वे, तो हम उसको सेंसस सर्वे के नाम से जानते हैं। तो ये होता है कि टोटल पॉपुलेशन से क्वेश्चंस पुटअप किया जाएगा या फिर एक पार्ट से क्वेश्चंस पुटअप किया जाएगा। दस द रिसर्चर हैव टू डिसाइडेड वेदर ही विल कंडक्ट ए सेंसस मेथड्स और ए सैम्पल सर्वे, कि एटलीस्ट उसको सैम्पल सर्वे करना है, सेंसस मेथड से कलेक्ट करना है डेटा, वो ये अपनी स्टडी में डिसाइड करता है। तो ये क्लियर हो गया है कि फर्स्ट ऑफ ऑल रिसर्च स्कॉलर एक अपनी रिसर्च फील्ड को डिसाइड करता है, फिर वो डिसाइड करता है कि इन टोटल रेस्पोंडेंट से उसको क्वेश्चंस आस्क करने हैं या उसके एक पार्ट से उससे जो भी इंफॉर्मेशन या डाटा कलेक्शन है वो इस पार्ट से ही कर करके अपनी रिसर्च को जो है वो आगे बढ़ाना है। देन इट इज़ नॉन एज सैम्पल एंड ऑल ओवर रेस्पोंडेंट से की जाती है, देन इट इज़ नॉन एज सेंसस मेथड्स। सम डेफिनेशन: populations, a collection of and aggregates of all units within the scope of investigation is called population. ऑलमोस्ट जहाँ कहीं से भी हमें जो इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करनी है तो कलेक्शन और एन एग्रीगेट्स, नेट और इन्फिनेट कुछ भी हो सकता है, ऑफ ऑल द यूनिट्स, जितनी भी यूनिट्स इसमें अवेलेबल है उन सभी यूनिट्स से जब इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है देन इट इज़ कॉल्ड पॉपुलेशन। फॉर एग्जांपल, इफ द सर्वे इज़ टू बी कैरीड आउट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ LIC कॉरपोरेशन, की सपोज कीजिए हमें LIC कॉरपोरेशन का फाइनेंशियल स्टेटस चेक करना है, देन ऑल ग्रुप्स ऑफ द पर्सन हु आर वर्क इन लाइफ इंश्योरेंस, तो जितने भी एम्प्लॉयज़ है लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज के एटलीस्ट वो पॉपुलेशन का साइज होगा। एंड सेंसर्स व्हेन डिटेल्स इंफॉर्मेशंस अबाउट ईच एंड एवरी इंडिविजुअल यूनिट ऑफ द स्कोप of investigations obtained, then it is complete enumerations of census survey। जब जितने भी रेस्पोंडेंट्स थे उस यूनिवर्स में, उस यूनिवर्स के ईच एंड एवरी इंडिविजुअल से जब टोटल इन्वेस्टिगेशंस की जाती है, इंफॉर्मेशंस कलेक्ट की जाती है, देन इट इज़ नॉन एज सेंसस मेथड्स। देन व्हाट इज़ अबाउट सैंपल? A
पार्ट ऑफ पॉपुलेशन, सैंपल इज मीन्स अ पार्ट ऑफ पॉपुलेशंस, ये एक पॉपुलेशन का एक पार्ट होता है जिसको हम सेलेक्ट करते हैं हमारी स्टडी के लिए, और सबसेट ऑफ ए सेट ऑफ ऑल यूनिट्स विद इन द स्कोप ऑफ इन्वेस्टिगेशंस, एक सेट होता है उन यूनिट्स का जो पॉपुलेशंस में से सेलेक्ट की जाती है, सेलेक्टेड बाय वन प्रोसेस, वो किसी प्रोसेस के बिहाफ पे उनको उस पूरे ग्रुपिंग में से सेलेक्ट किया जाता है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टिगेशंस, और उससे इन्वेस्टिगेशंस को कलेक्ट करने की कोशिश की जाती है। तो मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है सैंपल को सेलेक्ट करने का, वो यही होता है, उससे टोटल इंफॉर्मेशन और इन्वेस्टिगेशंस कलेक्ट की जाती है। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पेरेंट पॉपुलेशंस, ऑलमोस्ट उसमें वह सभी करेक्टरिस्टिक्स होती है जो एटलीस्ट हमारे पॉपुलेशंस में करेक्टरिस्टिक्स होती है। देन सैम्पलिंग, selection of a part of an aggregate on the basis of which a judgment and inference about the aggregate is made. Sampling means होता है एक पार्ट का आपने सिलेक्शन कर लिया ऑफ एन एग्रीगेट ऑन द बेसिस विच, आप जो भी आपका जजमेंट है, जो भी आपका इन्फेरेंस है एग्रीगेट के बारे में, वो अब आप उसी से फुलफिल करोगे। सैम्पल सर्वे मीन्स एक सर्वे आपने कैरिड आउट किया, एक सर्वे सैम्पलिंग मेथड को यूज़ करते हुए, और आपने पॉपुलेशन के एक पोर्शन को सेलेक्ट किया है और उसी पोर्शन से आप अपनी टोटल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, देन इट इज़ नॉन एज सैम्पल सर्वे। सैम्पलिंग यूनिट, आपके टोटल जो भी आपने सैंपल टोटल कलेक्ट किया है उस सैंपल की वन यूनिट जो होती है, जो पॉपुलेशंस का एक पार्ट है, आप उससे जो है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, देन इट इज़ नॉन एज सैम्पलिंग यूनिट। टोटल ऑल ओवर वन ऑफ द यूनिट विच इज़ एन एग्रीगेट्स, जो आपके एग्रीगेट्स और पॉपुलेशन का एक पार्ट है, स्मॉल पार्ट है, देन इट इज़ नॉन एज सैम्पलिंग यूनिट। सैम्पलिंग फ्रेमिंग का मतलब होता है अ लिस्ट ऑफ आइटम्स विच द सैंपल इज़ टू बी ड्रॉन, एक ऐसा आपको सैंपल यहाँ से कलेक्ट करना है, तो आपने एक लिस्ट प्रिपेयर कर ली, तो ये कहलाएगी आपकी सैम्पलिंग फ्रेम, कि आपने डिसाइड कर लिया है कि ऑल ओवर इंडिया से मुझे राजस्थान से डेटा कलेक्ट करने हैं, देन राजस्थान इज़ योर सैम्पलिंग फ्रेम में जो है वो आ जाता है। परफेक्ट सैम्पलिंग फ्रेम, इट आइडेंटिफाई ईच एलिमेंट वंस ओनली वंस, मतलब परफेक्ट सैम्पलिंग वो होगा कि उसमें हर टाइप्स का जो है वो एक पर्सन अवेलेबल हो। देन अगेन बायस्ड सैंपल और बायसनेस, ये आपकी इंफॉर्मेशन इतना काम के नहीं है। नेक्स्ट आता है एस्टिमेशंस। एस्टिमेशन इज अ पैरामीटर्स रेफर्स टू ए सिचुएशन इन विच प्रेजेंस ऑफ अ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स इन द गिवन पॉपुलेशन इज़ टू बी एस्टिमेटेड। एस्टिमेशंस में होता है आपने कुछ पैरामीटर्स के बिहाफ पे, सिचुएशंस के बिहाफ पे, जो भी उस आपके सैंपल साइज में प्रेजेंस है, आपने एक सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स के बिहाफ पे आपने कुछ एस्टिमेटेड कर लिया। फॉर एग्जांपल है कि वी मे बी इंटरेस्टेड इन असर्टनिंग दैट द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑन MBA स्टूडेंट ऑन एंटरटेनमेंट इन राजस्थान यूनिवर्सिटी की। सपोज कीजिए आपको एक स्टडी करनी है जिसमें आपको ये कैलकुलेशन करना है कि MBA के जो स्टूडेंट है वो एटलीस्ट एंटरटेनमेंट्स पर कितना एक्सपेंडिचर्स करते हैं। इन ऑर्डर टू एस्टिमेट ए पैरामीटर्स फर्स्ट, अब सबसे पहले इन ऑर्डर टू एस्टिमेट पैरामीटर्स फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कुछ पैरामीटर्स को एस्टिमेट करना होगा। फर्स्ट है सैंपल इज चूजन, अब हमने कुछ MBA के स्टूडेंट्स में से कुछ सैंपल चूज़ कर लिए। द एलिमेंट इन द सैंपल आर कनेक्टेड एंड द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन इज कलेक्टेड फ्रॉम देम। अब हमने सपोज सबसे पहले सैंपल साइज लिया है कि MBA के स्टूडेंट लेने हैं, उसमें से सैम्पलिंग ली, सैम्पलिंग से हमने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की। अब जो हमने वहाँ से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है, जो उसको हम हमारे रिलेवेंट स्टैटिक्स से मैच करेंगे, कैलकुलेट करेंगे कि रियल में कितना एस्टिमेशंस होता है, और द स्टैटिक इज़ यूज टू एस्टिमेटेड द पॉपुलेशंस पैरामीटर, और फिर एक एस्टिमेशंस की ड्राफ्टिंग की जाएगी कि ये पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग है। टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, दिस इज़ द अनदर
एक्टिविटी ऑफ सैम्पल साइज़ की जो भी हमारी हाइपोथेसिस है एटलीस्ट हम उसका जो है टेस्टिंग करेंगे। वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च इज़ टू टेस्ट हाइपोथेसिस, ये भी एक हमारी रिसर्च का ऑब्जेक्टिव्स है कि हमें हाइपोथेसिस को टेस्ट करना चाहिए और कंपैरिजन करना चाहिए टू और मोर न्यूमेरिकल्स वैल्यू जो भी है हमारी उसको हमें कंपैरिजन करना चाहिए। कि सपोज कीजिए कि देयर इज़ ए हाइपोथेसिस दैट 80% हाउस होल्ड इन टाउन हैज़ टीवी, कि टाउन में जो 80% हाउस होल्ड है एटलीस्ट उनके पास होता है। अब हमने एक सैम्पल सर्वे जो है वो कराया रिलेवेंट एरिया से रिलेटेड, जो भी है टाउन्स की पॉपुलेशन से रिलेटेड, देन रिसर्च का रिजल्ट आया कि इट इज़ द 70%। अब हमें हाइपोथेसिस की जो है वापस टेस्टिंग करनी है, तो एक क्वेश्चन आ गया कि दीज 2% आर सिग्निफिकेंटली और डिफरेंट, कि इनमें सिग्निफिकेंटली कुछ डिफरेंस है या नहीं है। तो ये हो गया टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। अब बता व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ सैम्पलिंग, कि रियल में सैम्पलिंग को कंडक्ट कराने या सैम्पलिंग को कलेक्ट करने के एटलीस्ट क्या एडवांटेज है। देन द सैम्पलिंग हैज़ ए नंबर ऑफ एडवांटेज। ऑलमोस्ट सैम्पलिंग के अकॉर्डिंग जब हम हमारी रिसर्च को कंडक्ट करते हैं तो उससे बहुत सारे हमें एडवांटेज मिलते हैं। सबसे फर्स्ट है लेस एक्सपेंसिव है सैम्पलिंग। सैम्पल साइज़ को लेकर के अगर हम हमारी रिसर्च को कंडक्ट करते हैं तो हमें हॉल पार्ट की स्टडी नहीं करनी है, टोटल पॉपुलेशन की स्टडी नहीं है, सेंसस सर्वे नहीं करना है, इतना ज़्यादा एक्सपेंडिचर्स नहीं करना, इतना फील्ड वर्क भी हमारा नहीं होगा, इन्फॉर्मेशंस नहीं, डाटा कलेक्शंस, क्लासिफिकेशंस, तो बहुत कुछ हमारे खर्चे जो है एक्सपेंडिचर्स जो है वो बहुत बच जाएंगे। हमें ओनली एक पर्टिकुलर सैम्पल जो हमने लिया है एटलीस्ट उसी की हमें डीप स्टडी करनी होगी। लेस टाइम कंज्यूमिंग, सैम्पल साइज़ के बिहाफ पे स्टडी को कंडक्ट कराने पर रिसर्च स्कॉलर का जो टाइम है एटलीस्ट वो भी बहुत लेस टाइम में टोटल रिसर्च के रिजल्ट आ जाते हैं। द स्मॉलर साइज ऑफ सैम्पल इज़ अनेबल द रिसर्चर टू कलेक्ट द डेटा क्विकली। ऑलमोस्ट बहुत लेस एफर्ट्स के बिहाफ पर टोटल सैम्पल साइज से एक्यूरेट डेटा जो है एटलीस्ट वो कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मार्केटिंग ऑफ मैनेजर विलिंग टू नो द रिएक्शन ऑफ द कस्टमर। सपोज कीजिए कि अब आपको किसी फील्ड में एक मार्केटिंग मैनेजर्स की विलिंग है कि वो ये आइडेंटिफाई करना चाहता है रिएक्शन ऑफ कस्टमर्स का उसके न्यू प्रोडक्ट के बारे में, तो ही कैन चूज़ फ्यू रिप्रेजेंटेटिव, एटलीस्ट उसको कुछ ही रिप्रेजेंटेटिव का सिलेक्शन कर लेना चाहिए और फिर उससे अपनी स्टडी करनी चाहिए रेदर देन द स्टडी ऑफ एंटायर मार्केटिंग कस्टमर्स। वो टोटल मार्केटिंग के कस्टमर्स की स्टडी नहीं कर सकता। तो कुछ फील्ड ऐसे होते हैं वेयर लार्ज पॉपुलेशंस के साइज़ की स्टडी करना इम्पॉसिबल हो सकता है, तो लेस टाइम कंज्यूम ये सैम्पल के भी आप पर हम बहुत मिनिमम एफर्ट्स और मिनिमम एक्सपेंडिचर्स के साथ बेटर रिजल्ट जो है वो कलेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। more detailed and specific information. A sample is enable the researchers to collect more detailed informations. Almost हम sample size से भी total informations को बहुत अच्छे से collect कर सकते हैं. अदरवाइज पॉसिबल टू द सेंसस सर्वे में ये पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि हॉल के पास जाना और टोटल इन्फॉर्मेशंस कलेक्ट करना उसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग और बहुत लार्ज स्केल के एफर्ट्स की ज़रूरत होती है. ऑल्सो इन्फॉर्मेशन इज़ मोर स्पेशलाइज्ड and specialized type and can collected which would be possible to census survey on account. ऑलमोस्ट सेंसस सर्वे से उस प्रकार की इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट करना इम्पॉसिबल हो जाता है. इस वजह से सैम्पलिंग के बिहाफ पर स्टडी करने का एक बेनिफिट्स होता है कि बेटर इन्फॉर्मेशंस मिनिमम एफर्ट्स के साथ मिल जाती है और हम ब्रीफली उनसे क्वेश्चन आस्क कर सकते हैं, उनके जो है क्वेश्चनरीज फिल करवा सकते हैं, उनके इंटरव्यू मेथड्स के बिहाफ पे भी कर सकते हैं. ग्रेटर एक्यूरेसी, it is possible to achieve greater accuracy by using appropriate sample techniques. रिसर्च स्कॉलर अगर appropriate techniques इस सैम्पलिंग की यूज़ करता है और उसके बिहाफ पर अगर वो स्टडी करता है तो ऑलमोस्ट जो रिज़ल्ट आता है उसकी रिसर्च का वो एक्यूरेट आता है. देन बाय कंप्लीट इन्यूमरेशंस, उसके लिए टोटल जो है पूरे साइज़ का पूरे जो है पॉपुलेशंस का उसके लिए सर्वे करना बहुत इम्पॉसिबल हो जाता है. उनसे इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करना ऑल यूनिट जो पॉपुलेशंस की उसका नहीं हो सकता. द स्मॉलर द नंबर अलो द क्वालिटी ऑफ द फील्ड स्टाफ्स. ऑलमोस्ट जितना स्मॉलर नंबर होता है उतनी ही ज़्यादा क्वालिटी जो है वो रिसर्च में निकल कर के आती है हायर लेवल की. मोर चेक्स एंड टेस्ट, हम बहुत ज़्यादा चेक्स कर सकते हैं, टेस्टिंग जो है वो अच्छे से डेटास के साथ करा सकते हैं. एंड अफोर्डेड ऑल द स्टेज, और एटलीस्ट हम उसको हर
तरीके से उसको अफोर्ड भी कर सकते हैं, टाइम के अकॉर्डिंग, एक्सपेंडिचर के अकॉर्डिंग, स्टाफ के अकॉर्डिंग एक्सेट्रा, एंड इंक्रीज द कंसंट्रेशंस ऑफ नेचुरली इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशंस। ऑलमोस्ट हम जो भी एनालिसिस करते हैं सैम्पल साइज के बिहाफ पर करने पर, उसके थ्रू जो एनालिसिस किए गए हमारे रिजल्ट आते हैं वो बेटर आते हैं। तो हम कह सकते हैं कि सैम्पल के बिहाफ पर रिसर्च को कंडक्ट कराने में एक ग्रेटर एक्यूरेसी आती है इन कंपैरिजन देन पॉपुलेशन की स्टडी करने के बिहाफ पे। बेस्ट स्टडी एट द टाइम, सैम्पलिंग में बी ओनली वे ऑफ कंडक्ट स्टडी। ऑलमोस्ट दिस टाइम्स जो है सैम्पलिंग हमारा एक मेथड है, उसके बिहाफ पर हम स्टडी करते हैं। यूनिवर्स और इन्फिनिट एक्सट्रीमली लार्ज, अगर हम टोटल यूनिवर्स की स्टडी करेंगे तो इट इज़ टू मच लार्ज हो जाएगा। सिमिलरली सैम्पलिंग इज indispensable if enumeration is destructive. For example, if we are interested to computing the average life of electric bulb supply in a bench, सपोज कीजिए कि हमें इलेक्ट्रिक बल्ब की लाइफ के बारे में स्टडी करनी है, एंड द लाइफ ऑफ एंटायर बैच कैन नॉट बी एग्जामिन। तो टोटल जो है उसकी टोटल हम बल्ब की जो है लाइफ को उसको एग्जामिन नहीं कर सकते, कि एवरेज मीन्स निकाल सकते हैं, एंटायर सप्लाई पे हमारा टाइम वेस्टेड होगा, इस वजह से यह पॉसिबल नहीं है। तो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ सैम्पल साइज, कि सैम्पल साइज के बिहाफ पे रिसर्च कंडक्ट कराने में लेस एफर्ट्स, लेस एक्सपेंडिचर, बेटर रिजल्ट, एक्यूरेसी, मोर इंफॉर्मेशंस, मोर डेटास, टेस्टिंग इज पॉसिबल्स। दीज आर द बेनिफिट अकॉर्डिंग टू सैम्पल साइज। अब व्हाट आर द लिमिटेशंस? देयर आर सम लिमिटेशंस ऑन द बिहाफ ऑफ स्टडी ऑफ सैम्पल साइज, कि सैम्पल के बिहाफ पर कुछ स्टडी करने में उसके कुछ डिसएडवांटेज भी है। सबसे पहले, व्हेन द इंफॉर्मेशन इज नीडेड ऑन एवरी यूनिट इन द पॉपुलेशन, सपोज कीजिए कि कुछ फील्ड ऐसी होती है जहाँ पर ईच एंड एवरी यूनिट्स के थ्रू जो इंफॉर्मेशन दी जाती है वो इंफॉर्मेशंस बहुत मायने रखती है इंडिविजुअल्स की, जैसे डेसिमल सेंसस एवरी इंडिविजुअल इनुमरेटेड, और बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट। A sample survey cannot be much help for fails to provide information of individual unit. एक सैम्पल सर्वे के अकॉर्डिंग स्टडी करने पर एक इंडिविजुअल यूनिट्स की जो है वो इम्पोर्टेंस कम हो जाती है, और उससे टोटल अच्छे से इंफॉर्मेशंस कलेक्ट नहीं होती। और कुछ फील्ड ऐसी होती है जहाँ पर ईच एंड एवरी यूनिट जो होती है वो मोर पावरफुल होती है, और उसकी स्टडी करना कंपलसरी हो जाता है, और उसी के बिहाफ पे रिजल्ट निकलता है। सैम्पलिंग गिव्स राइज ए सर्टेन एरर्स ऑफ सैम्पलिंग, सपोज कीजिए अगर हमारे सैम्पलिंग में ही सैम्पलिंग गिव्स राइज टू अ सर्टेन एरर्स, अगर सैम्पलिंग में ही हमारे एरर्स थे, इफ़ दीज एरर्स आर टू लार्ज, और सपोज कीजिए वो एरर कुछ लार्ज स्केल के हो गए, देन द रिजल्ट ऑफ सैम्पल सर्वे विल एक्सट्रीमली लिमिटेड यूज़। तो फिर इस स्टाइल के सैम्पल सर्वे के बिहाफ पर, सैम्पलिंग के बिहाफ पर हम जो सर्वे करते हैं उसके बहुत लिमिटेड यूटिलाइजेशंस होते हैं। वाहिल ए सेंसर सर्वे इट मे बी ईजी टू चेक द ओमिशंस, जब हम सैम्पल सर्वे के बिहाफ पे करते हैं तो हमारा ओमिशंस कहाँ था, कहाँ मिस्टेक्स रह गई थी, उसको इजी गोइंग आइडेंटिफाई किया जा सकता है उस यूनिट के बिहाफ पे। व्यू ऑफ कंप्लीट कवरेज, और टोटल यूनिट को लेकर के स्टडी करने पर टोटल कवरेज आ जाता है। इट इज़ नॉट इन केस ऑफ सैम्पलिंग सर्वे, और सैम्पलिंग सर्वे में यह जो रिजल्ट है वो पॉसिबल नहीं होता है। देन दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ सैम्पलिंग सर्वे। फ्रॉम द एबव डिस्कशन इट इज़ क्लियर दैट सैम्पलिंग हैज़ एडवांटेज, सैम्पलिंग के बहुत ज़्यादा एडवांटेज है, लेस कॉस्ट है, सेविंग ऑफ टाइम्स है, लेस एफर्ट्स है, एक्यूरेंसी है, ब्रीफ स्टडी इज़ ऑल्सो पॉसिबल, बट ओनली बिकॉज ऑफ दीज रीज़न दैट द टेक्निक ऑफ सैम्पलिंग इज़ एडवोकेट। ऑलमोस्ट हमारी सैम्पलिंग की टेक्निक्स क्या है ये सब उसी पे डिपेंड करता है, बट ऑल्सो बिकॉज देयर इज़ ए ग्रेटर स्कोप ऑफ मेंटेन एडिकेट डिग्री ऑफ एक्यूरेसी ऑफ द रिज़ल्ट, और हमें हमारे सैम्पलिंग के बिहाफ पर रिज़ल्ट करने पर एक एडिकेट एक्यूरेसी है वो भी बनाना कंपलसरी होता है। इन द व्यू ऑफ स्टेटिशियन यूज़ ऑफ सेंसस सर्वे एवरी टाइम इज़ फेलियर्स, ऑलमोस्ट हम हर समय सेंसस सर्वे नहीं कर पाते हैं। इन दीज डे सैम्पलिंग सर्वे हैज़ एडवांस्ड मच इम्प्रूविंग, मॉडर्न टेक्निक्स को अडॉप्ट कर रहे हैं, और बेटर वे में हम टोटल उसका यूटिलाइजेशन कर करके सैम्पलिंग के बिहाफ पर हमारी स्टडी को प्रमोट कर रहे हैं। देन स्टेबिलिटी ऑफ सैम्पलिंग्स, यूज़ ऑफ सैम्पल मेथड्स प्रूव टू बी सक्सेसफुल ओनली द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, कि सैम्पलिंग के बिहाफ पर हम जो रिज़ल्ट लाते हैं वो
इन सरकमटेंस के अकॉर्डिंग हो तो ये यूज़फुल रहेगा, या ये सुटेबिलिटी है सैम्पलिंग साइज़ की कि वेयर द स्कोप ऑफ इन्वेस्टिगेशंस इज़ इनडेफिनेट एंड अनलिमिटेड। सपोज कीजिए कुछ ऐसी जगह स्टडी करनी है जहाँ हमारा जो साइज़ है इन्वेस्टिगेशंस का वो बहुत लार्ज है, अनलिमिटेड है। फॉर कंप्लीट टू डिटरमाइनिंग द एवरेज वेट ऑफ न्यूली, फॉर एग्जांपल है कि जैसे न्यूली बॉर्न बेबी के वेट के बारे में अगर स्टडी करनी है तो सैम्पल साइज़ बहुत लार्ज स्केल का हो जाएगा। एंड हेयर सैम्पल साइज इज़ बेटर, सैम्पल के बिहाफ पे स्टडी करना है, सैम्पल सर्वे जो है वो बेस्ट माना जाएगा। वेयर द यूनिट्स आर लाइकली टू बी डिस्ट्रॉय और कंज्यूमिंग ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशंस। ऑलमोस्ट कुछ फील्ड ऐसी होती है कि जहाँ पर हम इन्वेस्टिगेशंस के ड्यूरेशंस में ही उनको कंज्यूम कर लिया जाता है या वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। फॉर सपोज जैसे टेस्टिंग घी, मिल्क एंड कोल एक्सेट्रा, तो ऐसी में भी सैम्पलिंग के बिहाफ पर जो है वो स्टडी बेटर रहती है। वेयर द यूनिट्स अंडर द इन्वेस्टिगेशंस हैव नॉट मच डाइवर्सिटी, और जहाँ पर डाइवर्सिटी ही नहीं है यूनिट्स में, सेम होमोजीनियस है, सेम टाइप्स की है, तो वहाँ टोटल ऑल ओवर पॉपुलेशंस की स्टडी करना जो है वो सेंसलेस माना जाएगा। तो ऐसी फील्ड में भी सैम्पलिंग सर्वे जो है वो बेस्ट रहता है। वेयर द स्टेटिशियन और द इन्वेस्टिगेटर्स हैज़ फुल नॉलेज, ऑलमोस्ट जो रिसर्च स्कॉलर होता है, इन्वेस्टिगेटर्स होता है, उसको टोटल नॉलेज होती है पूरे साइज़ की, सैम्पलिंग टेक्निक्स की, वैल्यूज़ की, रूल्स और रेगुलेशंस की, तो वहाँ पर फिर सैम्पलिंग के बिहाफ पर ही स्टडी बेटर रहेगी। वेयर द इकोनॉमिक ऑफ द मनी, टाइम, अदर ह्यूमन रिसोर्सेज इज़ डिज़ायर टू बजट लिमिटेड, ऑलमोस्ट जहाँ पर हमारा बजट बहुत लिमिटेड होता हो, हम बहुत कम समय में बहुत बेटर रिजल्ट को अगर लगाना चाह रहे हैं, तो ऐसी कंडीशंस में हमें जो है सैम्पलिंग सर्वे को ही अडप्ट कर करके फिर उसी के अकॉर्डिंग हमें हमारा जो है वो करना चाहिए। अब आता है एसेंशियल ऑफ सैम्पलिंग। इन ऑर्डर टू गेट एक्यूरेट रिजल्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशंस यूजिंग सैम्पल मेथड्स, ऑलमोस्ट हम एक्यूरेट रिजल्ट चाहते हैं, इसीलिए हम सैम्पल मेथड्स को यूज़ करते हैं। एंड इट इज़ एसेंशियल दैट द सैम्पल सेलेक्टेड फ्रॉम द यूनिवर्स हैज़ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये एसेंशियल हो जाता है कि जो सैम्पल हमने सेलेक्ट किया गया है उसे टोटल यूनिवर्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है एटलीस्ट वो उस सैम्पल में अवेलेबल हो। सबसे फर्स्ट है इंडिपेंडेंस। एवरी यूनिट इन यूनिवर्स शुड बी हैव इक्वल चांस टू बी इंक्लूडेड इन सैम्पल। ऑलमोस्ट जब हमने सैम्पल कलेक्ट किया था तो हमारे सैम्पल्स में से ईच एंड एवरी यूनिट को सेम चांसेस मिले, उनके सेलेक्शंस की सेम प्रोबेबिलिटी हो। सिलेक्शन ऑफ एनी वन यूनिट शुड बी नॉट डिपेंड ऑन द अदर, किसी भी एक यूनिट का सिलेक्शंस किसी दूसरी यूनिट के सिलेक्शंस पे डिपेंड नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल दिस इज यूनिवर्स एंड दीज आर द सैम्पल पॉपुलेशंस। देन अब इसमें से मुझे रैंडमली सेलेक्ट करना है तो इन सभी के सिलेक्शंस के प्रॉपर चांसेस होने चाहिए। द सिलेक्शन ऑफ दिस इज़ नॉट डिपेंड ऑन दिस, इसका सिलेक्शन इस पर डिपेंड नहीं है, एंड दिस इज़ नॉट डिपेंडेंस दिस, ये नहीं है। दीज आर ऑल फ्री, ये सब वेरिएबल्स फ्री हैं और इनमें से किसी का भी सिलेक्शंस मेरी स्टडी के लिए हो सकता है। तो ये सबसे फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है। उसके बाद है नेक्स्ट representative. For accuracy the sampling is, it is necessary that the sample is representative of all the universe। जो भी मैंने सैंपल को सेलेक्ट किया है तो उस सैंपल का टोटल जो है यूनिवर्स को फॉलो करना कंपलसरी होना चाहिए। मेरा जो सैंपल है एटलीस्ट उसमें टोटल करेक्टरिस्टिक्स यूनिवर्स के अकॉर्डिंग अवेलेबल होना कंपलसरी है। एंड इट इज़ ऑल दीज एट्रीब्यूट्स विच आर पॉसेस इन द यूनिवर्स, और उसमें वो टोटल एट्रीब्यूट्स होने चाहिए विच आर अवेलेबल इन द यूनिवर्स। सैंपल में ये सब होना अवेलेबल है। इफ़ द यूनिवर्स हैज़ वैरायटी, सपोज कीजिए यूनिवर्स में वैरायटी है, वैरायटी ऑफ यूनिट्स है, देन ऑल वेरियस ग्रुप्स शुड बी इंक्लूडेड। तो जितनी भी वैरायटीज़ उस यूनिवर्स में अवेलेबल है उन सभी वैरायटीज़ की करेक्टरिस्टिक्स को कलेक्ट मतलब इंक्लूड करता हुआ मेरा सैंपल होना चाहिए। सैंपल मोर एवर सैंपल शुड हैव बीन चूजन रैंडमली, ऑलमोस्ट हमें सैंपल का सिलेक्शंस रैंडम प्रोसेस के थ्रू करना चाहिए। देन नेक्स्ट आता है स्टेबिलिटी। वेरियस यूनिट सेलेक्टेड इन द सैंपल शुड हैव यूनिफॉर्मिटी,
ऑलमोस्ट उनमें होमोजीनियस होना चाहिए, सेम क्वालिटी, सेम सब कुछ सेम, टोटल करेक्टरिस्टिक सेम होनी चाहिए। एंड स्टेबिलिटी भी सेम, स्टेबिलिटी की करेक्टरिस्टिक्स भी उन सभी सैंपल में सेम होनी चाहिए, सो दैट द रिजल्ट ऑब्टेन इज़ रिलायबल, ताकि उनके थ्रू जो रिजल्ट निकाला जाता है वो रिजल्ट रिलायबल हो। उसके बाद है एडिकेसी। द साइज़ ऑफ सैम्पल शुड बी एडिकेट, ऑलमोस्ट जो हमने सैम्पल का साइज़ जो लिया गया है एटलीस्ट वो एडिकेट होना चाहिए, प्रॉपर प्रपोर्शंस में होना चाहिए, यूनिवर्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जनरली लार्ज सैम्पल मोर एक्यूरेट, ऑलमोस्ट हम ये जानते हैं कि लार्ज अगर हमारा सैम्पल का साइज़ है तो मोर एक्यूरेसी होगी। तो जो भी हमारा यूनिवर्स है, जो भी हमारी टोटल पॉपुलेशंस है, उसके एक मतलब बेटर पार्ट को हमें एज ए सैम्पल्स कलेक्ट कर करके और फिर उसकी स्टडी करनी चाहिए ताकि एक्यूरेसी आ सके। उसके बाद है फ्री फ्रॉम बायसनेस, ऑलमोस्ट जो भी हमने सैंपल कलेक्ट किया है इट इज़ फ्री फ्रॉम ऑल बायनेस, ऑल डिस्क्रिमिनेशंस, एटलीस्ट उसमें रिसर्च स्कॉलर की साइकोलॉजिकल कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। आप उसके साथ एटलीस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर टू सक्सेस ऑफ सैम्पलिंग मेथड इज सैम्पल शुड बी फ्री फ्रॉम बायस। आप उसमें अपने ओपिनियंस ऐड नहीं करोगे विदाउट एनी इंटरफेरेंस, आपने उसको एज ए सैम्पल सेलेक्ट किया है। देयर शुड बी नो बायस, कोई पार्शलिटी नहीं होनी चाहिए। सिलेक्शंस मेथड जो है वो साइंटिफिक मेथड्स होना चाहिए, उसके बिहाफ पे आपने उसका सिलेक्शंस किया हो। और आपका जो इन्वेस्टिगेशंस का है, इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करने का है, तो जो इंफॉर्मेशंस और जो एक्यूरेसी वो आपको प्रोवाइड कर रहा है एटलीस्ट आप वही लोगे। आप किसी स्टाइल का इंटरफेरेंस उसमें यूज़ नहीं करोगे। अगर आपने इंटरफेरेंस किया तो फिर आपके रिज़ल्ट प्रॉपर नहीं होंगे। इसलिए ये है कि सैंपल जो भी सेलेक्ट किया जाता है वो विदाउट एनी बायसनेस आप उसको सेलेक्ट करोगे और उसके बाद आप उससे रिसर्च निकालोगे। देन दीज आर द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सैंपल्स। प्लीज़ like and subscribe my channel more and more.